गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेस टॉपिक इज़ वैलिडिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैधता की कि वैधता क्या है, कितने प्रकार होते हैं और क्या वैधता का मीनिंग है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलायबिलिटी की, विश्वसनीयता की कि रिलायबिलिटी क्या है। तो रिलायबिलिटी क्या था आपका, यदि किसी परीक्षण को हम परीक्षार्थियों के ऊपर बार बार अगर उसकी परीक्षा लें तो वह एक निश्चित अंक ही प्राप्त करेगा। तो क्या था, वो परीक्षण की विश्वसनीयता थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वैधता की कि वैधता क्या है। तो वैधता का सीधा सीधा मतलब है हमने जो टेस्ट बनाया है, जो परीक्षण बनाया है, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है कि नहीं करता है, कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो परीक्षण वैधता में या वैलिडिटी में हम देखते हैं कि हमने जिस टूल का निर्माण किया है, जिस हमने उपकरण को बनाया है, वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक करता है। यदि परीक्षण अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया, तो क्या होगा, परीक्षण वैध होगा, आपका वो वैध होगा। ठीक है। यदि परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो क्या होगा, परीक्षण आपका वैलिड नहीं होगा। अब आपने जाना, अगर हम किसी परीक्षण को बार बार अप्लाई करते हैं तो उसमें जो स्कोर आते हैं, जो कंसिस्टेंस रहते हैं, उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। और जिसके लिए हमने टूल बनाया है, जो हमको मेज़र करना है, उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल, हमने एक टूल बनाया है, हमको वहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल बच्चे का चेक करना है, तो वो टूल आपका इंटेलिजेंस लेवल को ही वहाँ पर मेज़र करेगा, ना कि पर्सनालिटी को मेज़र करेगा, तो वो हमारा वैलिड टूल होगा। फॉर एग्जांपल, जो आपका 1 लीटर होता है मापने वाला, वो लीटर को ही मापेगा, ना कि किलोग्राम को मापेगा। ओके। तो वैलिडिटी क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने टूल को बनाया है, वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा वहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं, कोई टूल जब हम बनाते हैं तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी में क्या आपका रिलेशन है। ठीक है। तब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कोई टूल बनाया है, तो जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, तो वहाँ पर क्या है, अगर आपका टूल वैध है, वैलिड है आपका, तो वो टूल आपका रिलायबल होगा, वो विश्वसनीय होगा। और अगर आपका टूल रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका वैलिड होगा। ओके। अगर टूल आपका वैलिड है, श्योर आपका रिलायबल होगा। अगर आपका टूल रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो वैलिड आपका होगा। ठीक, कोई गारंटी नहीं कि आपका टूल वैलिड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बात करते हैं घड़ी की, एक हम घड़ी की बात ले लेते हैं। ठीक है। यदि कोई घड़ी है जिसमें किसी टाइम 4 बज रहे होते हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो घड़ी आपके जो आपका टाइम जोन है, फॉर एग्जांपल मोबाइल को हम मान लेंगे, वहाँ पर नेट को मान लेंगे या रेडियो को मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बज रहा है 4:10 और आपकी वॉच में बज रहा है 4। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपकी वॉच है वो रिलायबल होगी, लेकिन वो वैध नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी। वैलिड इसलिए नहीं होगी, वो एक टाइम तो आपको बता रही है, वहाँ पर समय को तो बता रही, लेकिन वो समय का शुद्ध मापन नहीं करता है वहाँ पे। क्यों? इसलिए वो आपकी जो वॉच है वो रिलायबल है बट वैलिड नहीं है। वो रिलायबल वैलिड कब होगी, जब उस वॉच का टाइम रेडियो और इंटरनेट और टाइम जोन से मैच करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो आप देखते हैं बहुत से जो आपके सब्ज़ी विक्रेता होते हैं, वो जो आपके किलोग्राम होते हैं, उनके पास किलोग्राम ना होकर क्या होता है, किसी के पास पत्थर का टुकड़ा होता है, वो आपके 1 किलो के बराबर है। ठीक है। वो आपको तौल के वहाँ पे दे रहा, तो क्या वो 1 किलो आपको चीज़ वहाँ पर दे रहा, लेकिन वो चीज़ आपकी रिलायबल है, वैलिड नहीं है। वहाँ पर वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि उस पत्थर का काम वजन का माप करना नहीं है, वेट पत्थर का काम नहीं, वेट काम किसका है, जो आपका किलोग्राम है, जो स्टैंडर्डाइज है, वो वहाँ पर उसको वैलिड करे। चलिए हम बात कर लेते हैं वैधता की। इन एजुकेशनल रिसर्च एंड मेजरमेंट द टर्म वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ मेजर। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन और रिसर्च में वैधता से आशय जो आपका मेज़र है, जो आपकी मापन की शुद्धता, जिसके लिए आपने टेस्ट को बनाया है, उसको वो एक्यूरेसी में मेज़र करे। वहाँ पर एक परीक्षण किस सीमा तक उस विशेषता का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। वैधता से तात्पर्य
परीक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ का एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया है तो वो मैथ का एप्टीट्यूड लेवल जानेगा वहाँ पर, ना कि वो हिंदी साइंस का लेवल। The tests in the field of education are generally constructed to measure some specific qualities or abilities of the students. If the test measure the qualities or ability for which it was constructed, then such a test is called valid, and this is quality called is validity. जैसा कि आपको बताएं, हमने जिसके लिए जिस टूल का निर्माण किया है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पर जो हमारा एम है, उस एबिलिटी को मेज़र करता है, उस ऑब्जेक्टिव को मेज़र करता है, तो वो हमारा टूल क्या है, वैलिड। और उसकी क्वालिटी जो होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर वैलिडिटी या वैधता। ठीक, फॉर एग्जांपल इफ़ ए टेस्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू मेज़र इंटेलिजेंस, यदि हमने कोई टूल बनाया है बुद्धि मापन के लिए तो वो बुद्धि को मापेगा। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, इन ए ब्रॉड सेंस वैलिडिटी हैज़ टू do with the question of what test score measure and what they will predict। जब हम किसी टूल को बनाते हैं, किसी उपकरण को बनाते हैं, तो वो कितना मेज़र करता है वहाँ पर और कितनी उसके द्वारा हम वहाँ पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये हमको वैधता के द्वारा पता चलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रॉनबेक के द्वारा, वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट्स पर्पस टू मेज़र। क्रॉनबेक के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। फिर से कहने का मीनिंग आपका वही है, वैलिडिटी और वैलिडिटी। वैधता क्या है, जो हमको मेज़र करना है, उसके लिए जो हमने टूल बनाया है वो आपका वैलिडिटी है, वो आपकी वैधता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की, कि वैलिडिटी कितने प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे, जब हम वैलिडिटी का डिवाइडेशन करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे 4 प्रकार का पढ़ा है, किसी में 5 प्रकार का पढ़ा है। तो जब वैलिडिटी को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो उसके कई बेस होते हैं, उन बेस के आधार पर हम वैलिडिटी को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप पढ़ेंगे जो वैलिडिटी को हम डिवाइड करते हैं टाइप्स में, तो कोई इंटरनल क्राइटेरिया और एक्सटर्नल क्राइटेरिया। इंटरनल क्राइटेरिया आंतरिक कसौटियाँ और एक्सटर्नल बाह्य कसौटियाँ। आंतरिक कसौटियाँ क्या होती हैं, कोई हमने टूल बनाया तो टूल के अंदर के आइटम्स हैं, टूल का जो कंटेंट है, टूल का कोरिलेशन है, जो आइटम्स हैं उनका आपस में, तो वो इंटरनल क्राइटेरिया हो जाता है आपका। एक्सटर्नल क्राइटेरिया क्या होता है, वो टूल बनने के बाद जो हम टूल अप्लाई करेंगे उसके क्या रिज़ल्ट होंगे, किस तरह से हमने उसको स्टैंडर्डाइज़ किया है, किस तरह से हमने उसको फ्रेम किया था, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो आपके एक्सटर्नल क्राइटेरिया हो जाता है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं पर जो आपका डिवाइडेशन होगा वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल भी यहाँ पर भी होगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले इंटरनल क्राइटेरिया की। तो इंटरनल क्राइटेरिया में क्या होता है, जो वैलिडिटी की टाइप्स में आता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका ऑपरेशनल वैलिडिटी, जिसको हम बोलते हैं संक्रिया वैधता। अगला आपका फेस वैलिडिटी, जिसको हम बोलते हैं अंकित वैधता या आभासी वैधता। अगला आपका रहेगा कंटेंट वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता और करिकुलर वैलिडिटी भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा तर्क संगत वैधता, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल वैलिडिटी। और नेक्स्ट आपका रहेगा कारक वैधता, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल वैलिडिटी। ये आपके थे इंटरनल, ठीक है, इंटरनल आपके क्राइटेरिया थे जिनके आधार पर हमने वैलिडिटी को डिवाइड किया था। अब उसी में जब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल क्राइटेरिया की, तो प्रिडिक्टिव हो जाता है आपका, पूर्व कथित आपका कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और आपका कॉन्करेंट हो जाता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर डिवाइडेशन किया वो नॉर्मली किया है, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंटेंट वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता क्या है आपकी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संरचना वैधता क्या है आपकी, एम्पेरिकल वैलिडिटी, अनुभवजन्य वैधता क्या है। अनुभवजन्य वैधता को हमने 3 बार फिर से कैटेगराइज किया है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसके आगे आपको पढ़ना है फैक्टोरियल वैलिडिटी या कारक वैधता।
कंटेंट वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंटेंट वैलिडिटी की और विषय वस्तु वैधता क्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है, जिस कंटेंट को हमने इंक्लूड किया होता है, हम उस कंटेंट के विषय में ये देखते हैं कि जो हमने आइटम्स रखे हैं, जो प्रश्न हमने टूल में रखे हैं, वो हमारे उस कंटेंट को कितना कवर करते हैं, कितना रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंटेंट हमने बच्चों को बताया, जो हमारे डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हम डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं बच्चों की, जिसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और जो आइटम्स होते हैं आपके एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या होता है, यदि हमारा परीक्षण या हमारा टूल या हमारा उपकरण पाठ्यक्रम पर आधारित हो, कक्षा के बालकों के मानसिक स्तर पर बना हो तथा बालकों के उन बिहेवियरल चेंजेस या व्यवहारिक परिवर्तनों की शुद्धता से मापने में सफल हो जिसके लिए उसे बनाया गया, तो क्या होगा, ये हमारे परीक्षण की विषय वस्तु वैधता होगी। इसमें क्या होगा, कंटेंट वैलिडिटी ऑफ टेस्ट बी मीन ईच आइटम इन द टेस्ट शुड बी सैंपल ऑफ दैट नॉलेज एंड परफॉर्मेंस फॉर विच it has been constructed. Content validity may be defined as the extent to which a test measures a representative sample of the subject matter and the behavioral changes under consideration. हम सभी डोमेन्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे कितने डोमेन कवर हो रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने टूल बनाया होता है, तो टूल में हमने जो क्वेश्चंस, जो आइटम्स रखे होते हैं, वो हमारे जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उससे कितना कोरिलेट करते हैं। और जो बच्चों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उनके बिहेवियरल चेंजेस को भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टूल बनाया, हमको कंटेंट वैलिडिटी वहाँ पर जाननी है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा भी हम कंटेंट वैलिडिटी को निकालते हैं। हम उनको दिखाते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, हम उनको एम बताते हैं अपने कि हमारे ए एम है, ए ऑब्जेक्टिव है, जिनके बेस पर हमको बच्चों के ऊपर हमको अप्लाई करना है। तो जब डोमेन क्लियर होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, तो एक्सपर्ट वहाँ पर रेटिंग स्केल के द्वारा आपका कंटेंट वैलिडिटी को निकालते हैं। यहाँ पर एनास्टेसी की एक डेफिनेशन है, कंटेंट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स एसेंशियली द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द टेस्ट कंटेंट टू डिटरमाइन वेदर इट कवर्स ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द बिहेवियरल डोमेन टू बी मेजर्ड। एनास्टेसी के अकॉर्डिंग भी हमने जो विषय वस्तु वैधता बनाई है, जो हमको देखना है वहाँ पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पदों का जो हमारे आइटम्स हैं एक दूसरे से किस प्रकार कोरिलेट हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के वहाँ पर मापन कर रहे हैं और किस तरह से हमारे कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपकी क्या है। व्हेन ए टेस्ट has to be analyzed in the form of a measure of such attributes which can be defined operationally in such a situation, construct validity is needed। जब हम बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचना वैधता के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो हमने टूल बनाया होता है, ठीक है, जिसके लिए हमने टूल बनाया है, वो उसको कितने अच्छी तरह से मेज़र कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से उसको टेस्ट कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है क्रोनबेक के द्वारा आपकी दी गई है। किसके द्वारा, क्रोनबेक के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टूल बनाया है, हमें देख रहा है वो किस तरह से वहाँ पर मेज़र कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंटेलिजेंस का टूल बनाया है या हमने एप्टीट्यूड का टूल बनाया है। तो कोई भी जो टूल हमने बनाया है इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड या कॉग्निटिव लेवल को जानने के लिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेस्ट का जब जो होगा हमारा, उसके जो मार्क्स आएंगे उसको हम कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से। अगर आपका कोरिलेशन हाई आएगा तो आपका वैलिड होगा, अगर आपका हाई नहीं आएगा तो वैलिड नहीं होगा। वहाँ पर जो आपके कुछ मेथड हैं, आप वहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को निकालेंगे टू कंपेयर द स्कोर ऑफ डिफरेंट टू ग्रुप्स। यहाँ पर हम दो ग्रुप के जो स्कोर आएंगे उनको हम कंपेयर करेंगे, उसके द्वारा कोरिलेशन निकालेंगे और हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को वहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आपका यही, जब हम निर्माण करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बुद्धि के लिए बनाया है, हमने वहाँ पर एप्टीट्यूड के लिए बनाया है, तो वो किस हद तक वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस हद तक उनको वहाँ पर मेज़र कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एम्पिरिकल वैलिडिटी, अनुभवजन्य वैधता में। सबसे पहले प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की, पूर्व कथित, इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज़ वन अप्रोच ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी दैट प्रिडिक्ट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन सम मेजर स्कोर एडमिनिस्ट्रेट एट ए लेटर डेट। यहाँ पर क्या है, जो हमारा पूर्व कथित वैधता है, ठीक है, जो जिसमें हम भविष्य की बात करते हैं, तो इसमें जब हम परीक्षण का बनाते हैं या हम टूल बनाते हैं, तो बिहेवियर के आधार पर या व्यवहार के आधार पर किस सीमा तक व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार के संबंध में हमको बताता है। फॉर एग्जांपल, हमने बीएड की परीक्षा के लिए एक टूल बनाया है, तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम ऐसे विद्यार्थियों का चयन करें जो शिक्षण कार्य को कुशलता से कर सकें। तो हम इस प्रकार के टूल में प्रश्न रखते हैं कि वो वहाँ पर टीचिंग एबिलिटी को, टीचिंग एप्टीट्यूड को मेज़र वहाँ पर करे, ठीक है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रेफर्स टू सिचुएशन इन विच क्राइटेरियन डाटा आर कलेक्टेड एट सम फ्यूचर टाइम। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन रखे होते हैं, वो हम बच्चे जो फ्यूचर होता है उसके अकॉर्डिंग, जो जिसमें वो जाना चाहता है, उसके भी यहाँ पर हम प्रश्नों को रखते हैं, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर टूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको यहाँ पर अगर किसी का क्लरिकल टेस्ट लेना है, तो उसके लिए हम उसके आधार पर टूल बनाएंगे, प्रश्न रखेंगे। यदि हमको किसी और एरिया में जाना है, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर क्वेश्चन को रखेंगे, आइटम्स को रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी, तत्कालिक वैधता। इसमें क्या होता है, कॉन्करेंट वैलिडिटी मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस which the test reveal with regard of criterion of actual job performance those who have taken the test। परीक्षण व्यवहारों के आधार पर किस सीमा तक छात्रों के तत्कालिक बिहेवियर के बारे में मापन किस सीमा तक किया जा सकता है, उसे तत्कालिक वैधता कहते हैं, ठीक है। इस वैधता की गणना के लिए जो मानदंड लिया जाता है, जो क्राइटेरिया लिया जाता है, वह तत्कालिक जो बिहेवियर होते हैं उनके आधार पर लिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी है जो आपकी, जिसको हम समवर्ती वैधता भी कहते हैं या एकीभूत वैधता भी कहते हैं। और एग्जाम्पल फॉर, एक बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो उससे हमको मार्क ऑब्टेन होंगे, तो उनका हम वहाँ पर सहसंबंध हम निकालेंगे कि जो हमारा बुद्धि परीक्षण है उसके अकॉर्डिंग कितना अचीवमेंट लेवल वहाँ पर आया है। उसके द्वारा जब हम कोरिलेशन निकालेंगे, तो हमको उसकी जो वर्तमान स्थिति होगी वो पता चलेगी। तो हम यहाँ पर जो ये वैधता होती है आपकी तत्कालिक वैधता होती है। फॉर एग्जांपल, किसी समूह पर हमको चिंता का मापन करना, एंजाइटी लेवल को हमको मेज़र करना है, तो जो आपके मनोचिकित्सक होते हैं वो उस समूह के ऊपर चिंता की मात्रा का मूल्यांकन करते हैं, और वो आपको जो मूल्यांकन होता है वो आपका तत्कालिक होता है। तो आपके वो उसको हम बोलते हैं तत्कालिक वैधता, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, मानदंड से संबंधित वैधता। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे क्राइटेरियन लिखा हुआ, तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट होता है। फॉर एग्जांपल, हमको जिस एरिया का हमको टेस्ट लेना होता है, उसके हम कुछ क्राइटेरिया पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस डायमेंशन में मेज़र करना है। व्हेन वी डिजायर टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर वर्किंग एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम टेस्ट, और वी वांट टू एस्टिमेट the performance of some individuals in the a certain field, then the test has to be based on criterion related validity। फॉर एग्जांपल, हमको किसी एरिया का मेज़रमेंट करना है, किसी एरिया में को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके भी यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को या आइटम्स को रखते हैं, उनके लिए स्पेशल क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हमको इस डायमेंशन में वहाँ पर जानना है, तो वो आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी है वहाँ पर, ठीक है। क्राइटेरियन वैलिडिटी है आपकी। तो यहाँ पर क्या है, जो रिज़ल्ट आएगा वो करस्पॉन्ड करेगा आपका डिफरेंट टाइप्स के, हम यहाँ पर उसको क्राइटेरिया देंगे, किस तरह से उसको आगे हमको लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू नो, हमको जानना है हाउ फॉर द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन करेक्टली प्रिडिक्ट
कि बालकों का जो मानसिक स्तर है किस प्रकार हम उसका अंदाज़ा लगाएंगे। देयर सक्सेस इन सम फ्यूचर एग्जामिनेशन देन वी विल हैव टू स्टडी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो हमको किसी इंटेलिजेंस के बेस पर हमको इंटेलिजेंस टेस्ट लेना है जिससे कि हम जान सकें बालक कितना आगे जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे, आइटम क्रिएट करने होंगे, डायमेंशन चुनने होंगे हमको, और हम एक क्राइटेरिया को सेट करेंगे। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच टेस्ट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू सम अदर वैल्यूड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। आगे हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल वैलिडिटी की। कारक वैधता क्या है आपका? द फैक्टोरियल वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज द कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट एंड द फैक्टर कॉमन टू ए ग्रुप टेस्ट और अदर मेजर ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, आपने थर्स्टन का इंटेलिजेंस टेस्ट देखा है, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने बुद्धि की विभिन्न कारक को वहाँ पर डिवाइड किया था, वहाँ पर फैक्टर में फैक्टराइजेशन किया था। तो यहाँ पर हमको जो मेज़र करना है हम उसके कई फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर हम वैलिडिटी को चेक करते हैं। कारक वैधता भी मानक संबंधी वैधता की तरह एक विधि है। जो क्राइटेरियन वैलिडिटी थी आपकी उसी के अकॉर्डिंग उसी की तरह है सिमिलर। जो बुद्धि परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों और अचीवमेंट परीक्षणों, निष्पत्ति मतलब अचीवमेंट परीक्षणों में निहित कारकों का मापन होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण वैधता के लिए तत्व विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कारक वैधता भी कहते हैं। द फैक्टोरियल वैलिडिटी of a test is the correlation between test and a factor common to a group of test or अदर मेजर ऑफ द बिहेवियर एनास्टेसी के द्वारा। एनास्टेसी के द्वारा जो आपके फैक्टर होते हैं, जो आपके टूल के आइटम होते हैं, जो आपने फैक्टर डिवाइड किए होते हैं, उन दोनों में एक कोरिलेशन होता है जिसके आधार पर हम बिहेवियर को मेज़र करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ टाइप्स की वैलिडिटी की। क्रोनबेक के द्वारा जो वैलिडिटी के टाइप दिए गए हैं आपकी कंटेंट वैलिडिटी, जिसको हम बोलते हैं पाठ्य वस्तु वैधता या विषय वस्तु वैधता, कॉन्करेंट वैलिडिटी तात्कालिक वैधता या समवर्ती वैधता या एकीभूत वैधता, पूर्व कथित वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, संरचनात्मक वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फ्रीमैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया आपकी व्यवहारिक वैधता जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल वैलिडिटी, कार्यात्मक वैधता जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल वैलिडिटी। अगला आपका फैक्टोरियल वैलिडिटी जिसको हम बोलते हैं कारक वैधता, और आपका आगे है फेस वैलिडिटी जिसको हम बोलते हैं आमुख वैधता। ठीक है, अब फेस वैलिडिटी की हम बात कर लेते हैं जो लास्ट में दिया है आपका फ्रीमैन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हम टूल बनाते हैं तो टूल को देखने से हमको पता लग जाता है कि जो हमने टूल बनाया है वो किसके लिए बनाया है। अगर हमने मैथ के लिए बनाया तो हम वहाँ पर जान जाते हैं टूल मैथ के लिए बनाया, हमने साइंस के लिए बनाया तो साइंस के लिए। फेस वैलिडिटी का मतलब यही होता है एक बार में जब आप टूल देखते हैं और उसके बारे में आप जान जाते हैं कि परीक्षण को देखकर आप ये कह सकें कि ये विज्ञान के लिए है, कि ये गणित के लिए है, ये किसके लिए हमने इस टूल को बनाया है। ठीक है, तो इसमें हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। आपका जो ऑपरेशनल वैलिडिटी है इसको हम इंटरनल वैलिडिटी भी कहते हैं, क्रियात्मक वैलिडिटी या क्रियात्मक वैधता भी कहते हैं। जो आपके टेस्ट के जो आइटम्स होते हैं, जो आइटम्स के जो टूल बनाते हैं, टूल के जो इंटरनल आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर मेजर करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। और जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है, फंक्शनल वैलिडिटी जिसको हम कहते हैं, ये कार्यात्मक वैधता कहते हैं। ये रिजल्ट टूल के बनने के बाद जो हमारा रिजल्ट है किस तरह हमको स्टैंडर्डाइज करना है, किस तरह से हमको अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको बताता है। तो आपका मेन टाइप्स थे वैलिडिटी के। इससे पहले हमने जाना था रिलायबिलिटी को, यहाँ पर हमने जाना है वैलिडिटी को। तो जो मेनली वैलिडिटी है आपकी, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम वैलिडिटी को 2 टाइप्स में बांटेंगे कि 4 में बांटेंगे। वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, उनके आधार पर हमने वैलिडिटी को डिस्कस किया है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।